मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल नॉलेज दीपक पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। मैं आपका भाई दीपक शर्मा और आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैनल के माध्यम से करवाए जा रहे हैं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और अभी तक आप व्हाट्सअप ग्रुप में नहीं जुड़े हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक है, साथ ही में टेलीग्राम का भी लिंक है। आप जहाँ पर भी ज्वाइन होना चाहते हो तो जल्दी से ज्वाइन हो जाओ। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए यहाँ पर हम बात कर लेते हैं हिंदी पेपर 2023। हाँ जी, जल्दी से याद करो, इंपॉर्टेंट आप क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे 10th क्लास की हिंदी के भाई। हाँ जी, 2023 में जो आ सकते हैं भाई, आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए करवा रहा हूँ, तो जल्दी से इस वीडियो को देख लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं ज़्यादा देर न करते हुए। तो भाई ये आपका 10वीं कक्षा का हिंदी का पेपर है भाई। यहाँ पर आप सभी को पता है कि अब की बार पेपर में कहीं ना कहीं स्कैनर आएंगे। हाँ जी, स्कैनर आएंगे, स्कैन किया जा सकता है और स्कूल के कोड नंबर आ जाएगा। तो यहाँ पर आप कभी यहाँ पर आप नकल नहीं मार सकते हो 2023 में भाई। आप सभी को पता होगा कहीं ना कहीं नकल पर यहाँ पर कहीं ना कहीं सख्ताई कर दी गई है। तो इसीलिए मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक बार। हाँ जी, यहाँ पर आप देख सकते हो। यहाँ पर मैं आपको दिखाने का काम करता हूँ। तो यहाँ पर 10वीं कक्षा का ये है भाई आपका पेपर। और यहाँ पर हरियाणा बोर्ड का ये पेपर है भाई। यहाँ पर अभी आप देख सकते हो। और यहाँ पर हम बात कर ले मार्च 2023। हाँ जी, मार्च 2023 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये। तो आप जल्दी से इनको याद कर लीजिए। यहाँ पर हिंदी का पेपर है भाई आपका। टाइमिंग आपकी क्या रहेगी, टाइमिंग मैं आपको बता देता हूँ एक बार। तो टाइमिंग आप यहाँ पर देख लीजिए। हाँ जी, तो यहाँ पर आप टाइमिंग एक बार देख लीजिए। 12:30 बजे से लेकर के 3:30 बजे तक। हाँ जी, 12:30 बजे से लेकर के 3:30 बजे तक आपकी टाइमिंग रहेंगी। कोड आपके ABCD आएंगे, यानी कि 4 कोड आपके आएंगे। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आप देख सकते हो। हाँ जी, पहले क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, विद्यालय में स्वच्छ जल की व्यवस्था करने के बारे में मुख्याध्यापक को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। किसी के बारे में भी आपको बताया जा सकता है। एक प्रार्थना पत्र जरूर आएगा भाई आपका पेपर में, तो उसमें किसी के बारे में भी पूछा जा सकता है। हाँ जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है भाई आपका जो पूछा जाएगा, तो वह मैं आपको बता रहा हूँ। विद्यालय में स्वच्छ जल की व्यवस्था करने के बारे में मुख्याध्यापक को एक प्रार्थना पत्र आपने लिखना है। और ये 5 नंबर में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं। इसीलिए मैं कहता हूं कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली है वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे और आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का लाभ उठा सकें। तो यहाँ पर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। हाँ जी, एक विषय पर आप निबंध लिखना है। बहुत सारे यहाँ पर आपको दे दिए जाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है जो भाई आपके वह मैं करवा रहा हूँ, यानी कि मैंने वह आपको दिखाए हैं। पर्यावरण संघर्ष, इंटरनेट का महत्व और स्वास्थ्य, विद्यार्थी और अनुशासन, मेरे प्रिय नेता। हाँ जी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई जो भी मैंने ये करवाए हैं। इससे अलावा आपके कोई नहीं बूझा जाएगा। आप इन्हीं में से एक को याद कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। इन्हीं में से एक आपको बूझ लिया जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपका। यहाँ पर आप देख सकते हो, एक निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हाँ जी, आपको नीचे की ओर एक मतलब कि प्रसंग लिख दिया जाएगा, काव्य लिख दिया जाएगा। तो भाई उसको पढ़ करके आपने आंसर देने हैं। नीचे की तरफ में आपको क्वेश्चन बूझ लिए जाएंगे। यहाँ पर कुछ भी क्वेश्चन बूझे जा सकते हैं, एक पैराग्राफ जैसे कि आपको मिलेगा। लेकिन जो मोस्ट इंपोर्टेंट पैराग्राफ है वह मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ देख सकते हो पहले मतलब कि उसमें क्या बूझा गया, पहले में बूझा गया, प्रस्तुत काव्यांश में निहित भाव सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। इसमें से पढ़ करके अपन भाव सौंदर्य स्पष्ट करना भाई अपन इसमें पढ़ का है। तो चलिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन आप देख सकते हो। इसमें क्या बूझ रखा है, प्रस्तुत काव्यांश के कवि एवं कविता का नाम लिखिए। जो ये इसमें से काव्य बूझ रखा भाई, इसकी कविता का क्या नाम है वो लिखना है अपन है। और कविता के कवि के नाम भी लिखना है कि यह कविता किसने लिख रखी है। तो चलिए भाई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ। यह मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई आपका, ये आ सकता है। तो जल्दी से इसको भी याद कर लीजिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब आप चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई आपका आता है। यहाँ पर आप देख सकते हो, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। हाँ जी, नीचे की तरफ में आपको प्रश्न दे दिए जाएंगे, अपन उसके उत्तर बताने हैं। हाँ जी, पहला यहाँ पर आप देख सकते हो, उत्साह कविता का केंद्रीय भाव स्पष्ट कीजिए। हाँ जी, जो कि उत्साह कविता उसका भाव स्पष्ट करना, अपन केंद्रीय भाव जो होता है वो स्पष्ट करना कि उसमें क्या क्या बता रखा है। तो इससे आगे हम बात कर लेते हैं सेकंड क्वेश्चन की। हाँ जी, कथित पदों के आधार पर गोपियों का योग साधन
के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट कीजिए। हाँ जी, जो कि गोपियां थी, गोपियों का योग का साधन था भाई, उसके बारे में अपन दृष्टिकोण स्पष्ट करना है। हाँ जी, कीजिए, जो कि इसमें बता रखा है। तो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन की आप बात कर लें, कन्यादान कविता का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। हाँ जी, कन्यादान जो कविता थी उसका मूल भाव अपन स्पष्ट करना है, यानी कि आप कहना उसके बारे में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की आप बात कर लें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो, राम वृक्ष बेनीपुरी अथवा यशपाल का जीवन परिचय देते हुए उनकी साहित्यिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। जो भी राम वृक्ष और बेनीपुरी, मतलब कि ये तो एक लेसन का नाम हो गया, यशपाल का जीवन परिचय हम जी दिए जाएंगे, यानी कि अथवा में। तो आपको एक लिखना है भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट मैंने आपको बताए हैं, यहाँ पर किसी का भी नाम दिया जा सकता है, लेकिन भाई मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन है आपका ये आ सकता है, इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। जो कि राम वृक्ष बेनीपुरी था भाई, उसके बारे में भी आप लिख सकते हो, यशपाल का जीवन परिचय भी आप लिख सकते हो। तो इन दोनों में से मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, कोई सा भी आ सकता है, तो आप जल्दी से इन दोनों को भी याद कर लीजिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आप चलते हैं। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्या पूछ रखा है, हट नहीं रही है कविता के आधार पर प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन कीजिए। हाँ जी, जो कि हट नहीं रही है कविता भाई आपकी एक, तो उसके आधार पर आपने प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करना है कि हमारी प्राकृतिक कैसी है, तो उसके बारे में आपने बताना है। ठीक है भाई, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर अब चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, यशपाल अथवा स्वयं प्रकाश के जीवन परिचय देते हुए उनकी साहित्यिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। हाँ जी, इनके जीवन परिचय के बारे में पूछ रखा है, तो जीवन परिचय आपने दे देना है, जो कि यशपाल का है और स्वयं प्रकाश का है। हाँ जी, यहाँ पर अपन देख लो भाई, एक में भी पूछ रखा था, इससे मैं 5वें प्रश्न में आपने देखा हो तो यशपाल का ही पूछ रखा था, तो यहाँ भी आपने यशपाल का पूछ लिया, तो मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई यशपाल का आपने याद कर लेना है, और स्वयं प्रकाश, हाँ जी स्वयं प्रकाश का भी आपने याद कर लेना, जो कि जीवन परिचय है भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, 5 नंबर में आपका आ सकता है। उनकी साहित्यिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए, उनकी जो कि साहित्यिक विशेषताएं थी उनके बारे में भी आपने बताना, और जीवन परिचय इनका बताना है, यानी कि जीवन परिचय को आप याद कर लेना, खासकर तो यशपाल का भाई। हाँ जी, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आप अब चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, लखनवी अंदाज पाठ में निहित व्यंग्य स्पष्ट कीजिए। हाँ जी, तो आपने यहाँ पर जो कि लखनवी अंदाज पाठ है भाई एक, तो उसका व्यंग्य स्पष्ट आपने करना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, मैं जितने भी क्वेश्चन आपके लिए करवा रहा हूँ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, आपके 2023 के क्वेश्चन पेपर में आए हुए मिलेंगे। तो जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मैं बार बार कह रहा हूँ इस चीज़ को, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। लखनवी अंदाज, तो उसके में जो बता रखा है निहित व्यंग्य आपने स्पष्ट करना उसके बारे में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आप चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, लेखक ने फादर कामिर बुल्के को माननीय करना की दिव्य चमक क्यों कहा है। क्यों कहा था भाई, आपने पाठ पढ़ रखा होगा तो सिंपली आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इजी क्वेश्चन है भाई। तो चलिए यहाँ पर आपके जो कि मेन क्वेश्चन थे भाई वह कंप्लीट हो चुके हैं। जो आपके एमसीक्यू हैं भाई, यदि आपको वह चाहते हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, हम एक एमसीक्यू यानी कि छोटे क्वेश्चन आंसरों के ऊपर भी एक वीडियो बना देंगे ताकि आपको आसानी हो भाई। तो कमेंट में जरूर बताएं वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करते हैं।